हेलो, मैं राकेश। जैसा कि पिछले पार्ट में आपको एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करवाया गया था, लेकिन आज के पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बताया गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। आपको शांत या अशांत पहचानने के लिए कंसेप्ट हम बताए थे। जिस समय आपको हम इस पार्ट का थ्योरी पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्या का, उस समय शांत और अशांत के लिए हम थ्योरी बताए थे। अगर आपको याद नहीं है तो पहले उसके बारे में आप यहाँ पे समझ ले। थोड़ा सा पहले इस कंसेप्ट को हम बता देते हैं। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या शांत होगा या अशांत होगा, ये डिपेंड करता है शांत होने का जो रूल होता है ना, कि कोई भी परिमेय संख्या लिख दे। जैसे लिख दिया 6y लिख दिया, कहने का मतलब 10, या लिख दिया 3y 8, या कोई भी क्वेश्चन लिख दिया जैसे 11y 15, इस प्रकार से लिख दिया। पूछिएगा कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। इसके लिए आप लोग करोगे क्या कि सबसे पहले इसको देखो कि कट करके, अगर ये कट हो जाता है, जैसे 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10, जब कट हो गया ना तो उसके बाद देखेंगे कि 3/5 आ जाता है। तो इसके हर को देखेंगे। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए। केवल 2 रहेगा तो भी ठीक है, यानी शांत होगा। केवल 5 रहेगा तो भी शांत होगा, या केवल 2 और 5 यही दोनों होना चाहिए शामिल, या केवल 2 और 5 ही हो। 3, 4, 7 ये सब, 4 तो रहेगा तो 2 उसमें आ जाएगा। 3, 7 ये सब नहीं होना चाहिए। केवल 2 हो या केवल 5 हो, या केवल 2 और केवल 5 हो। अगर इस टाइप से रहेगा ना तो उसको आप शांत कहोगे। अशांत में क्या होता है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक या संख्या रहे तो उसे आप अशांत बोलोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको कट करके देखना। कट नहीं होता उसके बाद हमको हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, ये लिखा हुआ है 13/3125, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। 13/3125। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले कट करके देखेंगे। तो यहाँ 13 लिखा हुआ, यहाँ 3125 है। इसको अगर कट करेंगे तो नहीं कट होता है। तो क्या करेंगे कि 3125 है ना, इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, या साइड में कर लेंगे 3125 का। अगर इसको कट करोगे तो ये 5 से होगा, यानी 625, 5 से होगा 125, 5 से होगा 25, 5 से होगा 5। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितना बार आता है? 5 बार आता है। तो आप देखिए कि अगर इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं तो 13/5 के पावर 5 आ रहा है, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी 5 ही आ रहा है ना। या इसमें अगर कोई 2 भी शामिल रहता फिर भी शांत हो जाता, या केवल 2 रहता, 5 ना भी रहता फिर भी शांत होता, लेकिन कहीं पे 3 रहता तो शांत नहीं होता। यानी कहने का मतलब हुआ कि केवल आपको 2 हो, या केवल आपको 5 हो, या केवल 2 और 5 ही शामिल हो। अर्थात इसको लिखा जाता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए, तब शांत होता है। तो ये जो आपका है ना, ये आपका शांत होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इसमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है ना कि 17/8। तो ये हम 17/8 को देखते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। अगर 8 को हम कट करते हैं ना, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। कहने का मतलब हुआ कि ये केवल इसमें 2 आ रहा है, समझे कि शांत होगा। समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका कौन है? 3, 64/455। देखेंगे यहाँ पे 64/455। इसको कट करेंगे तो कट नहीं हो रहा है, तो 455 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 5 से कट होगा 91, 700 होगा 63, 91, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 5 तो है, लेकिन एक 7 आ जाता है, एक 13 आ जाता है, तो ये शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत होगा।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600 लिखा हुआ है। 15/1600 इसको कैसे बनाना होगा? पहले कट हो रहा है, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, इस प्रकार से। यानी ये आ रहा है 3/320। तो अब देखिए अब नहीं कट रहा, तो 320 का हम हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 160 आएगा, 80 आएगा, 40 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में आप देखिए 2 2 2 2 है, लेकिन 5 है। 2 है और 5 है, तो इसके अलावा कोई नहीं है ना। 5 ना भी रहता फिर भी शांत होता, 5 है फिर भी शांत होगा। केवल 2 और 5 ही हो, या केवल 2 हो केवल 5 हो। अर्थात ये जो है इसको लिख सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुने 5। तो इस रूप में नहीं है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में। तो ये आपका शांत होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 29/343 है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, 29/343 है। पहले तो इकट्ठ नहीं हो रहा, और 343 से अगर करते हो ना तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आपको नहीं आता है। अर्थात कितना आता है जो देखेंगे। अगर इसका करते हो 343 का, तो ये आपका हो जाएगा शायद 7 से। 7 चौके 28 और 8 6 14, 9 9 63, फिर 7 7 59। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 7 आ रहा है, तो 7 वाला थोड़ी होता है शांत, ये आपको अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6 पे आइए। लिखा हुआ 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखिए ध्यान से, तेईस बटे 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 23 बटे, पहले तो कट करेंगे तो कट नहीं हो रहा, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ही ना, तो आपको शांत होगा। क्योंकि केवल 2 ही 5 इसमें है ना, 2 5 के अलावा कोई। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये 3 है, ये 3 पावर के रूप में, यानी 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 2 ही, यानी 2 2 2 ही दिखेगा, 3 थोड़ी दिखेगा। ये आपका शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। 7 नंबर जो क्वेश्चन है 129 है, यानी 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको आप काटते हो तो पहले तो कट हो नहीं रहा, अगर कट हो भी रहा है, देखिए यहाँ 2 और 5 है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 7 आ जाता है, तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई दूसरा है तो यह शांत होता है, शांत नहीं आता। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में क्या है, 6/15 है। 6/15, पहले तो कट हो रहा है, 2 5 दिए, 2/5 है, तो इसका हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो आपका शांत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, 9 में क्या है जो देखिए, 35/50 है। 35/50, पहले तो कटेगा, 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50, 7/10 आ गया। अब 10 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, 2 और 5 आता है, ये आपका शांत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 10 होगा। 77/210 है। 77/10 नंबर क्वेश्चन है, 210। पहले तो इसको कट करते हैं, तो 11 सत्ते और ये हो जाएगा 7 × 1 = 30 हो जाएगा।
तो इसको अगर आप कट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, तो 11 बटे आपका 30 आया ना। फिर 30 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, 2 15 3 5, तो 2 और 5 तो है लेकिन इसमें 3 आ जाता है ना, तो ये आपको आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 क्वेश्चन था, आपको 10 कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो भी आप क्वेश्चन बनाए ना, ये वाला शांत अशांत, तो इसमें बोल रहा है कि जो जो शांत है ना उसका आप दशमलव प्रसारों को लिखें। यानी दशमलव प्रसार कैसे लिखाता है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था ये था 13/31। सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना ये था 13/31। 13/31 और 25 है, 31 नहीं है। अब इसका दशमलव प्रसार को लिखना है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक के बाद कटेगा उसका दशमलव प्रसार को हमको यहाँ पे लिख देना है। देखिए इसके लिए होगा क्या, ये 13/31 और 25 लिखा हुआ है ना, तो हम जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए थे 31 और 25 का, तो शायद यहाँ पे 5 बार आया था। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो 5 बार आया है। इसका मतलब कि 13 बटे, हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। देखिए दशमलव प्रसार लिखने का एक आसान तरीका आपको बताते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे हमेशा हर में आप कोशिश कीजिएगा ना कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आए, यानी 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। पावर कुछ हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ 5 के पावर 5 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 नीचे और गुने 2 के पावर 5 ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 5 नीचे ऊपर लिखे तो ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम क्यों किए हैं ना, आपको 2 सेकंड के बाद समझ में आएगा। अभी ऊपर में हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 13 गुने 2 के अगर हम 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आएगा शायद। और इधर देखिए अगर आधार सेम है तो 5 दूना के 10 लिख सकते हैं और 10 के पावर हम 5 लिख सकते हैं। क्योंकि आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि कहने का मतलब 2 के पावर अगर m के पावर a के पावर m लिखा हुआ है गुने a के पावर n लिखा नहीं, यानी इस टाइप से नहीं, यानी पावर आपको सेम लिखना है, यानी a के पावर m लिखना है और b के पावर m लिखना है। तो नीचे वाला आपका गुना हो जाता है, यानी ab के पावर यानी दोनों के पावर m हो जाता है। ये जो हम बताए ना ये कुछ और बता रहे थे, गुना पावर जुटता है, a के पावर m प्लस n होता है। थोड़ा सा इसको भी बता दें। तो ये चीज़ आपको 9th में पढ़ना था, अगर नहीं पढ़ना था तो अभी आप समझ लेंगे। तो यहाँ उसी प्रकार से 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, तो ऊपर पावर आपका सेम है। तो इसको करेंगे क्या, हम 5 दूना 10 नीचे लिख देंगे और ऊपर पावर सेम, यानी दोनों के पावर आपका 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर 13 को हम 32 से गुना करेंगे ना तो आपको आ जाएगा 416। आप गुना करके देख लीजिएगा। और 10 के पावर 5 का मतलब होता है कि 1 पर 5 जीरो। ठीक है, अब इसको दशमलव के रूप में काटना है, 1 2 3 4 5। दशमलव जो है ना 5 अंक के बाद भागेगा, तो ये तो 1 2 3 4 5 अर्थात दशमलव यहाँ आ जाएगा, एक और दे देंगे। यही आपका दशमलव प्रसार लिखा गया। यानी जितना शून्य नीचे रहता है ना उतना अंक के बाद दशमलव पड़ता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 17 बटे कितना था आप देखेंगे ध्यान से। 17 बटे जो था आपका 8 था, तो 17 बटे जो 8 नंबर क्वेश्चन है 2 का दूसरा क्वेश्चन है। 2 का दूसरा नहीं, 1 में 2 में बोला कि 1 में जितना भी क्वेश्चन है ना उसको जो शांत है उसको क्या करेंगे कि दशमलव प्रसार उसका लिखेंगे, जो अशांत है उसको तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि शांत वाला को बोला है तो अशांत का तो जिक्र ही नहीं करना है यहाँ पे। तो 17 बटे जो 8 है इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 17 बटे 8 को, यानी 2 के पावर 3। सेम उसी प्रकार से हम लोग करें कि 2 के पावर 3 जो है ना इसको लिख सकते हैं कि 5 के पावर 3 अगुने ऊपर 5 के पावर 3। इतना लिखने से क्या होगा कि 17 गुने 5 के 3 बार गुना किए तो 125 आएगा, और बटे 5 दुना के 10, 10 के पावर आपका 3 हो जाएगा। 17 गुने 125 कीजिएगा ना तो शायद आपको आएगा 2125 आएगा, बटे
10 के पावर 3, 1 पर 3 जीरो होगा। अब देखिए हम दशमलव कहाँ देंगे, 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद देंगे, अर्थात 2.125। यही आपका आंसर आ गया। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले ये आसान आ गया था, तो आसान आ गया था तो इसका हम दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते हैं। आगे लिखिए, क्योंकि हमको शांत वाला को बोला है तो दशमलव प्रसार इसका क्यों लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 4। तो 4 में आपका था कितना था, देखिए तो 15/1600 था। पहले तो इसको कट करने के लिए बताए थे, 3 × 5 = 15, 320 शायद आया था। तो 3 कितना आ गया, 320। 320 के अगर अभाज्य गुणनखंड किए थे ना उस टाइम, आप याद कीजिए, तो इस शायद 2 के पावर 6 यानी 3/2 के पावर 6 और गुणे 5 के रूप में आता है। नहीं तो आप करके चेक कर लीजिएगा। 320 के अगर आप निकालते हो तो 160 हो जाएगा, 80, 40, 20, 10, 5, 2 2 4 2 6। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, यानी 3/2 के पावर 6 और गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 6 है, यहाँ 5 है, तो पावर हमको सेम करना है। तो हम क्या करें कि एगो तो 5 है, लेकिन हम क्या करेंगे 5 के पावर 5 लिखेंगे और गुने ऊपर भी 5 के पावर 5 लिखेंगे। उससे क्या होगा कि 5 के पावर 5 एक 6 हो जाएगा, और इसको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब 3 गुने 5 को अगर 5 पर गुना करते हैं तो शायद 3125 आएगा। और नीचे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और गुना 5 के पावर 6। तो 3 गुना 3125 करोगे ना तो 9375 आएगा, बटे 10 के पावर 6 हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, 9300 जो 75 है ना, 3 लिखा हुआ, 1 पे आपको 6 जीरो डालना है, हो गया। अब 1 2 3 4 अर्थात 1 2 5 है 7, 3 4 5 6.0, यानी इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो दशमलव प्रसार आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ नीचे 6 शून्य था ना, 6 जीरो था, तो हम 6 के बाद हम दशमलव दे दिए। अब क्वेश्चन नंबर किस पे हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन तो आपको पहले ही बता दिए थे कि आपका आसान थे, तो 5 नंबर आसान है, तो कहने का मतलब इसका दशमलव प्रसार हम लिख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जो देखेंगे, लिखा हुआ है क्या लिखा, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। क्वेश्चन नंबर जो 6 है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। इसको क्या करेंगे, हमको पावर सेम करना है। तो 23/2 के पावर 3 है ना, 5 के पावर 2, इसको 1 और 5 से गुना करेंगे तो 2 है और 1 3 हो जाएगा, ऊपर भी 1 5 से कर देंगे, क्योंकि कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 23 × 5 = 15, हमसे 1 से 15 हो जाएगा, बटे 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3। अब इसको 115 लिखे ना तो 5 दूना 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे कि 115 बटे 1 पे 3 जीरो, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, अर्थात 5110 यानी 0.115 आएगा। ये आपका आंसर आता है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, 7 आपका आसान था, उस समय हम बता दिए थे, याद कीजिए। तो आसान था तो इसका दशमलव प्रसार हमको नहीं लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जो देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 6/15। पहले तो इसको कट करेंगे, 2 5 यानी 2/5 आ गया। अब इसको क्या बोले थे आपको कि 2 के पावर 5, यानी आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वही फॉर्म में लाना है आपको। तो यहाँ देखिए ऊपर तो 2 है, 2/5 है, लेकिन नीचे में आपको 1 2 लिखना है, ऊपर भी 1 2 लिखना है, ठीक है।
तो इसमें आपको करना क्या है, 5 दूना 10, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, नहीं ये तो गलती हो जाएगा ना, ऐसे नहीं सही है। इसको क्या करेंगे ना, 2 दूना 4 अब बटे 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 10 से जब इसमें भाग दोगे तो 0.1 अंक के बाद आएगा, अर्थात 4, 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। हमको लगा कि गलती हो रहा है, नहीं गलती नहीं होगा, ये आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 जो है ना 35/50 है, 35/50 है। पहले तो काटेंगे 7×5=35, 10×5=50, इस 7/10 ये तो ऐसा ही बन जाएगा। नीचे 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, अर्थात 0.7 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो था आसान था, इसका दशमलव प्रसार हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि शांत वाला को लिखने को बोला है। यहाँ हम लोग देखेंगे ना कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। 1 और 2 में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये कहा क्या रहा है, पहले इसको समझेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, यानी इसके बारे में बोल रहा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले आपको बताना है कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ना, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ये जो लिखा हुआ है ना 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा हुआ है 43.123456789, ये लिखा हुआ है। तो देखिए दशमलव के बाद इस टाइप से अगर लिखा हुआ है, डॉट डॉट में नहीं है, तो समझें कि यहाँ आके कट गया है, तो ये दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। लिखेंगे कि यह, या इसका दशमलव प्रसार शांत है, या लिखेंगे कि यह शांत है, शांत है। इसीलिए सबसे पहले शांत लिख दी तो ठीक है, पहले लिखेंगे कि परिमेय संख्या है, क्योंकि पहले परिमेय पहचानना। ये भी लिखते तो कोई दिक्कत, पहले परिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है। क्या है, शांत है। शांत है तो जब दशमलव प्रसार शांत है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, क्योंकि शांत वाला भी तो बता रहे थे ना कि शांत वाला को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर इस रूप में नहीं लिख सकते हैं तो शांत नहीं होगा। ये आपका कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है m और n के रूप में लिखें, आप बताइए तो इसको 2 के पावर कितना होगा, 5 के पावर कितना होगा। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा तरीका हम बता देते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। जब ये 9 है ना तो इसमें आपको करना क्या है कि 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 के रूप में होगा, यानी 2 भी 9 बार होगा, 5 भी 9 बार। आप करके देख लीजिएगा, पक्का इतना ही आएगा। नहीं आया तो आप जो कहेंगे जो, क्योंकि यहाँ जो लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर दशमलव हटाओगे ना तो दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद कितना अंक, तो 9, तो 9 0 हो जाएगा। तो पक्का कि 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 के रूप में आएगा। पहला आप समझ गए होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये आपका अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है ना ये आपका अशांत है। क्वेश्चन नंबर जो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0.12 0.120 1200 1200 1240, इस टाइप से ना आपको बढ़ते जा रहा है। जब बढ़ते जा रहा है तो देखिए आप ध्यान से, ये तो मतलब अशांत हो जाएगा। शांत कब होता है, जब दशमलव के बाद पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है या कट जाता। तो सबसे पहले तो ये अपरिमेय संख्या है। टेबल पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये अपरिमेय लिखा हुआ है, थोड़ा इस पे लिखने का उतना ज़्यादा हैबिट हमको है नहीं, इसलिए कहीं कहीं गलत होता है। अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका दशमलव प्रसार है ना अशांत है।
अशांत है। बोला कि अब क्यू के बारे में आप क्या कहोगे, जब ये अपरिमेय संख्या है तो फिर क्यू के बारे में क्या कहना। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाता है। 43 पॉइंट, देखिए ये जो 1 बना है ना उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस दिक्कत ये है कि इस पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग, इस पे बार मतलब नहीं, इस पे बार है। अब इसको 3 नंबर को कैसे सोल्व करेंगे जो देखिए 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका रेकरिंग दिया। ये रेकरिंग क्या दर्शाता है पता है कि ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती है। जब अशांत आवर्ती है तो इसके क्यू के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस रूप में मतलब नहीं इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस रूप में रहता तब दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाता है, रेकरिंग नहीं आता। तो इस प्रकार से चैप्टर आपका समाप्त होता है, और फिर आपको इसके अगला चैप्टर बहुपद है, उसको फुल कंसेप्ट के साथ उसको बताने का काम करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।